हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए शादी की पूरी वीडियो। तो आप सभी इसी का वेट कर रहे थे ना। बारी बारी से मैंने सभी वीडियो से आपको रूबरू कराया और बिहार के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। तो चलिए एक बार फिर बिहार की मिथिला से मिलवाते हैं, क्योंकि बिहार की मिथिला धरती जो है माँ मैथिली यानी माता सीता की धरती है। तो चलिए दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसी शादी की तैयारियाँ चलती है। तो आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है, ये लड़की के शादी से पहले गौड़ पूजा जाता है। गौड़ यानी गौड़ी माता का पूजा की जाती है इसके लिए। और यह है कोहबर घर, इसे कोहबर घर बोलते हैं। यहीं पे लड़की का जो जितना भी विध व्यवहार होता है शादी के बाद वो होता है, क्योंकि हम लोग में 4 दिन तक निरंतर विध व्यवहार चलते रहता है। और वापस से चौठारी के दिन लड़की का शादी होता है, उसके बाद ही संपूर्ण शादी समाप्त होता है। क्योंकि फर्स्ट शादी तो शादी के दिन होता ही है, लेकिन उसके बाद कल्लू की लड़की हम लोगों में नहीं जाती है और 4 दिन तक रुकी हुई रहती है और चारों दिन विध व्यवहार चलते रहता है। तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे माता सीता का कोहबर में मधुबनी पेंटिंग भी बनाया गया था। और यहाँ पे लड़की जिसकी शादी हो रही है यानी मेरी बहन है ये, तो अपनी गौर पूज रही है। कुमार गौरी से बोलते हैं, यानी कि शादी से पहले का गौर। और मैं यहाँ पे इसके कान में मंत्र बता रही थी, क्योंकि इसमें मंत्र बताया जाता है लड़की को। और आजीवन जब तक पति पत्नी साथ होते हैं तब तक ये गौर को पूजना होता है, पति की सुलभत रहे। तो वही आज जो पूजेंगे वही गौर मंत्र हमेशा बोलेंगे जब भी गौर पूजेंगे। हम लोगों की शादी में भी बताया गया था। तो अब लड़की गौर पूजने के बाद ये आ गई है जयमाला के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लड़का स्टेज पे ले जा रहा है जयमाला के लिए। तो उसके बाद जयमाला को धीरे धीरे सभी विध व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी बने रहिए और कैसा लगा पूरा वीडियो यह देखकर जरूर कमेंट करके बताएं और प्लीज लाइक करके जाना मत भूलिएगा। मेरे सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और शेयर देते जाएं। और कैसा लगा ये तो बिल्कुल बताना मत भूलिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जयमाला हो रहा है और जयमाला होते होते सारे लोग भी फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। फ़ोटो का सीन भी है। और ये है हमारे दूल्हा और दुल्हन, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा लग रहे हैं और बहुत ही प्यारा प्यारा स्माइल भी दे रहे हैं। तो कैसी लगी इनकी जोड़ी ये भी बताइएगा। और बहुत सारे लोग हैं इस शादी में, बहुत सारे लोग हैं आप देख रहे होंगे और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे हम सभी। बिल्कुल लग रहा था कि जैसे कि आज की रात कितनी बहुत ही मस्ती भरा है। तो कुछ मैंने क्लिप ले नहीं पाई ज़्यादा, बट जिसे मैंने मोबाइल दिया था उसने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया। तो जो भी आया मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे होते हैं हमारे बिहार में शादी। तो ये जयमाला जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लड़का आते हैं, ये दरवाज़ा बोलते हैं ना, उसके बाहर खड़े होते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे सब लोग उनका लड़के लोग का जो दूल्हा होता है उनका परीक्षण करते हैं। इसका वीडियो क्लिप मैंने पहले ही आप लोगों को शेयर कर दी थी, आप सभी ने देखा भी होगा कि परीक्षण किस तरीके से होता है। और परीक्षण करने के लिए जितने भी घर के लड़कियां होती हैं वो गेट पे आई हुई होती हैं। तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि जयमाला के बाद लड़की के पास लड़की के मतलब जेठानी के बच्चे लोग आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे चल रही है मातृ पूजा, यानी कि घर के देवता का घर जो होता है यहाँ पे गहवर होता है। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देवता के घर को या हमारे यहाँ गहवर बोलते हैं। तो वहाँ पे मातृका पूजा चल रहा है। अब आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता है, पर इसे मातृका पूजा कहते हैं। शादी के रात में जो भी लड़की का कन्यादान करते हैं उन्हें यह पूजा करनी होती है। आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे वो पूजा चल रही है। यहाँ पे दुल्हन है और दुल्हन की कन्यादान उसकी दादी करने वाली है, तो इसीलिए उसकी दादी उसके साथ बैठी हुई है और यहाँ भी पूजा चल रहा है और हम लोग भी यहीं पे खड़े हैं। तो आप सभी को यहाँ का विध व्यवहार कैसा लगा या फिर आप लोग को पहले से ये विध व्यवहार पता है, प्लीज़ हमें बताना ना भूलिएगा। और यहाँ पे पूजा चल रहा है, उसके बाद वहाँ पे दूल्हा को परीक्षने के लिए यहाँ पे
सुबह हो सुबह एक बेर बाजू ये सुबह दुल्हन और यहाँ पे कुछ जो भी विवाह का सामान होता है सुबह के लगन मासूबे दीप रखा होता है, आईना, कंघी, मतलब पाउडर वगैरह जो भी होता है वो सब। उसके बाद लड़का को परीछ के जब लाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे अठंगर कुटाया जाता है। आप देख रहे होंगे इसे अठंगर कुटना बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिहार का परंपरा है और बहुत जगह ये बिहार में भी नहीं होता है। स्पेशली हम ब्राह्मण फैमिली है, इसलिए ये सब होता है। तो जिन लोगों में नहीं होता है वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये होता है या नहीं होता है। और यहाँ पे सभी जितने भी घर के मर्द लोग होते हैं वो लोग दूल्हा के साथ साथ एक उखड़ में, इसको उखल बोलते हैं ना, और उखल में धान रख के कूटते हैं सभी लोग और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और सभी को जनेऊ से धागा से बांधा जाता है। जितने भी लोग हैं आप देख रहे होंगे धागा से बंधे हुए हैं और उसमें कुछ मंत्र पढ़ा जा रहा है। तो ये सब मतलब रस्में देख के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। तो मैं भी बहुत ही एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मेरी भी शादी के बहुत दिन हो चुके हैं, 10 साल होने वाले हैं। तो जब अपनी शादी का वक्त तो उतना याद रह नहीं पाता है इंसान को, तो जब अपनी बहन की या घर में किसी और के देखते हैं तो वो सब दिन धीरे धीरे याद आने लगते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा तो मेरा 2 वीडियो आया था शादी वाला। तो मेरी 2 बहनों की शादी थी, एक तो मामी की बेटी की और एक मेरी अपनी छोटी बहन की। तो मैंने दोनों बहनों का शादी बहुत ही एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा। तो आप सभी देखिए आगे इस वीडियो को। और अब देखिए यहाँ पे चल रहा है कुछ स्पेशल विध। लड़के को लाया जाता है कोहबर के घर में, जहाँ पे कुछ विध होता है और उसमें कुछ मजाकिया विध भी होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो क्लिप में कि एक कोई भी लेडीज जो बनती है और वो ऐसे करके जो माथे पे रखी हुई है एक पंखा टाइप का, वो रख के और कुछ मंत्र पढ़ती हैं, बोलती हैं और दूल्हा को बोलती हैं कि हम आपके यहाँ से आए हैं। और इसी टाइप का कुछ मजाक वाला रस्म चलते रहता है। और इस रस्म के ख़त्म होने के बाद ही लड़का लड़की चल देते हैं शादी के लिए। तो शादी यहाँ पे हम लोगों के यहाँ होता है ना, वो छत पे होता है या फिर आंगन में होता है, खुले में शादी होता है हमारे यहाँ। मतलब क्या होता है ना कि आप लोग देखे होंगे कि मड़वा सजता है, बहुत ही खूबसूरत मड़वा सजता है। और भी शादी में हमने देखा है, बट हमारे यहाँ लड़का का जनेऊ होता है जिसे उपनयन संस्कार भी बोलते हैं। तो उसमें ही मड़वा बन जाता है और लड़की की शादी में मड़वा नहीं बनता है, उसमें खुला आसमान होता है और आसपास का खुला वातावरण होता है और उसी के मतलब नीचे शादी होता है आसमान के नीचे भी। तो वहाँ पे कोई भी मड़वा नहीं बनता है। तो यहाँ आप दूल्हे राजा को देख रहे होंगे, दूल्हे राजा बहुत ही टेंशन में है कि क्या मतलब ये सब कौन सा विध व्यवहार करवा रहे हैं सब लोग मिलकर, क्योंकि लड़के लोग तो शादी करने आते हैं, उन्हें क्या पता होता है लेडीजों का विध। तो ये लोग बेचारा सोच रहे हैं कि रात कैसे बीते और शादी हो जाए। तो अभी अब चल रहे हैं शादी के लिए छत पे होने वाली है शादी, इसके लिए छत पे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और सॉरी फ्रेंड, मैं शादी छत पे देखने नहीं जा पाई क्योंकि शादी का टाइम होते होते रात के 3 बज गए थे और मेरा जयंत परेशान करने लगा था। तो मैं यहाँ पे भोजन करने आ गई थी। इधर सब लोग खाना खा रहे थे तो मैं भी आ गई। तो मैंने सोचा चलो आपको अब वीडियो को अंत करते करते यहाँ का भोजन भी करवा देती हूँ। तो चलो अब हम भोजन करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।